पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये वो जबरदस्त आइडियाज हैं जिन्होंने देशों को बनाया है, लड़ाइयों करवाई हैं और हमारे जीने का तरीका ही बदल दिया है। तो आज हम इन्हीं वादों या इज़म्स की तह तक जाएंगे ताकि ये समझ सकें कि हमारी दुनिया असल में चलती कैसे है। जरा सोचिए, एक वक्त था जब इंसान सिर्फ शिकार करके और फल फूल इकट्ठा करके गुजारा करता था, और आज देखिए हम एक जटिल ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा हैं। ये सफर बहुत लंबा रहा है, लेकिन इस सफर में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और समाज को चलाने के लिए दो एकदम अलग अलग रास्ते तैयार कर दिए। तो सवाल ये है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्थाएं कैसे विकसित हुईं, बस जिंदा रहने के संघर्ष से लेकर आज के इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स तक। देखिए, शुरू में तो बस शिकार और खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने का दौर था। कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई बिजनेस नहीं, बस जिंदा रहना था। फिर जानवरों को पालना शुरू हुआ और यहीं से प्राइवेट प्रॉपर्टी का पहला आइडिया आया। फिर आई खेती, जिसने जमीन को सबसे कीमती चीज बना दिया। लेकिन जो असली गेम चेंजर था वो था इंडस्ट्रियल स्टेज। फैक्ट्रियों, मशीनों और नई टेक्नोलॉजी ने इतना पैसा बनाया जितना पहले कभी किसी ने देखा नहीं था। पर इसने नए सवाल भी खड़े कर दिए। ये जो दौलत बन रही है, ये बटेगी कैसे? समाज को चलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की इन्हीं भट्टियों से दो मुख्य विचारधाराएं निकली, जो आने वाली सदियों तक एक दूसरे से टकराती रहीं। एक रास्ते ने व्यक्ति की आज़ादी और मुनाफे को सबसे ऊपर रखा, तो दूसरे ने कहा कि सामूहिक भलाई ही सबसे जरूरी है। चलिए पहले उस रास्ते की बात करते हैं जिसने औद्योगिक दुनिया पर अपना दबदबा बनाया, कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद। इसे आसान भाषा में समझिए। पूंजीवाद में फैक्ट्रियां, मशीनें और पैसा यानी पूंजी किसी व्यक्ति या कंपनी की होती हैं, और वो इन चीज़ों को इसलिए चलाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। मतलब प्रॉफिट ही असली मोटिवेशन है। तो असल में एक कैपिटलिस्ट सिस्टम की पहचान क्या है? कुछ खास बातें हैं जो इसे बाकी सबसे अलग करती हैं। पूंजीवाद की नींव है प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार, मुनाफे की होड़ और खुला कंपटीशन। ये चीजें मिलकर बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और इनोवेशन को तो बढ़ावा देती हैं, लेकिन इसी सिस्टम में मालिकों और मजदूरों के बीच टकराव की गुंजाइश भी बनी रहती है, क्योंकि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कंपनियां अक्सर लेबर कॉस्ट यानी मजदूरी कम से कम रखना चाहती हैं, जिससे शोषण की स्थिति बन सकती है। लेकिन हर कोई इस पूंजीवादी सिस्टम से खुश नहीं था। बढ़ती असमानता और मजदूरों के शोषण को देखकर एक जबरदस्त रिएक्शन हुआ। बहुत से लोगों को लगा कि इससे बेहतर और ज्यादा इंसाफ वाला कोई तरीका होना चाहिए। और इसी के जवाब में एक दूसरा रास्ता सामने आया, समाजवाद। इसने कहा कि मुनाफे से ज्यादा जरूरी लोग हैं और कंपटीशन से बेहतर है कोऑपरेशन यानी सहयोग। यहां पर आइडिया बिल्कुल उल्टा है। समाजवाद कहता है कि फैक्ट्री और खेत जैसी जरूरी चीजों का मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समाज होना चाहिए, और इन्हें कंट्रोल भी समाज ही करेगा ताकि फायदा किसी एक को नहीं बल्कि सबको मिले। तो समाजवाद में प्राथमिकताएं एकदम पलट जाती हैं। पर्सनल प्रॉफिट के बजाय सबकी भलाई पर जोर होता है। इसका मकसद है आर्थिक शोषण को खत्म करना और देश की दौलत को बराबरी से बांटना, जिसके लिए अक्सर सरकार या स्टेट ही प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ विचारकों के लिए समाजवाद तो बस एक पड़ाव था। कार्ल मार्क्स जैसे दार्शनिकों ने इसे एक आखिरी और ज्यादा रैडिकल मंजिल की तरफ बस एक कदम माना, और वो मंजिल थी साम्यवाद। साम्यवाद या कम्युनिज्म इसका सबसे एक्सट्रीम रूप है। इसका अंतिम लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां न कोई अमीर गरीब हो, न कोई सरकार हो, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो और सब कुछ सबका हो। और इतिहास गवाह है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए अक्सर हिंसक क्रांति और मौजूदा सिस्टम को उखाड़ फेंकने की बात की गई है। तो चलिए अब इन दोनों विचारधाराओं को आमने सामने रखते हैं, पूंजीवाद बनाम साम्यवाद। इनके बीच सबसे बुनियादी फर्क क्या है? सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है प्रॉपर्टी को लेकर। पूंजीवाद कहता है जो मेरा है वो मेरा है, आपका घर, आपका बिजनेस। जबकि साम्यवाद कहता है नहीं, फैक्ट्री और खेत जैसी उत्पादन की चीजें किसी एक की नहीं बल्कि सबकी हैं, जिसका मतलब व्यवहार में अक्सर होता है कि सब पर सरकार का कंट्रोल है। एक जूते बनाने वाली कंपनी का उदाहरण लेते हैं। एक पूंजीवादी सिस्टम में कंपनी का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा जूते बेचकर प्रॉफिट कमाना है। वहीं एक कम्युनिस्ट सिस्टम में लक्ष्य ये होगा कि हर किसी के पास पहनने के लिए जूते हों, भले ही उससे कंपनी को फायदा हो या ना हो। तो सवाल ये उठता है
कि समाज के लिए बेहतर क्या है। क्या कंपटीशन हमें बेहतर और इनोवेटिव बनाता है, जैसा कि पूंजीवाद का मानना है, या फिर ये सिर्फ समाज को विजेताओं और हारने वालों में बांटता है और सहयोग ही सबके लिए बेहतर रास्ता है। और आखिर में बात आती है व्यक्ति बनाम राज्य की। पूंजीवाद में व्यक्तिगत आज़ादी को सबसे ऊपर रखा जाता है, जबकि साम्यवाद में राज्य का कंट्रोल सबसे अहम होता है, जो सबकी भलाई के नाम पर व्यक्तिगत आज़ादी पर पाबंदी लगा सकता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ किताबों में लिखे सिद्धांत नहीं हैं, ये जिंदा आइडियाज हैं जो आज भी लगातार बदल रहे हैं और विकसित हो रहे हैं। ये मशहूर कहावत बिल्कुल सही बैठती है। आज दुनिया में कोई भी देश 100% पूंजीवादी या 100% समाजवादी नहीं है। हर किसी ने इन विचारों को अपनी अपनी तरह से अपनाया है। स्वीडन का समाजवाद चीन के समाजवाद से बहुत अलग है। तो जो हमने अभी डिस्कस किया वो तो समझिए किताबी बातें हैं, एक तरह के ब्लूप्रिंट्स हैं। असल दुनिया हमेशा ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा मिली-जुली और लगातार बदलती रहने वाली होती है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज, ऑटोमेशन और बढ़ती असमानता जैसी नई चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो ये पुराने सवाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। क्या हमारे मौजूदा सिस्टम्स इन चुनौतियों का सामना करने के लिए काफी हैं? या फिर हमें समाज को चलाने के लिए किसी नए रास्ते की जरूरत पड़ेगी? ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस चल रही है।